हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स मैन एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक खबर दी थी कि ईरान जो है अपने हज कसीम गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल को यूज किया है इजराइल के अगेंस्ट। इसकी वजह से दोनों कंट्री के बीच में एक सीरियस एस्केलेशन होते हुए दिखा था। इजराइल ने एक मैसिव रिटेलिएशन किया था इस हजीम कसीम गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल के यूज करने के बाद। इसके अलावा फ्रेंड्स, फिर से ईरान ने एक अगला मिसाइल लॉन्च कर दिया जिसका नाम था फतह 1 मिसाइल। इसकी वजह से इजराइल में कुछ हद तक डिस्ट्रक्शन की काफी ज्यादा खबर आ रही थी। अगेन इजराइल ने एक मैसिव रिटेलिएशन लॉन्च किया इस ईरान के एस्केलेशन के द्वारा। अब फ्रेंड्स, एक और खतरनाक यहां पर ईरान जो की तरफ से एस्केलेशन की खबर आ रही है कि ईरान ने अभी तक का अपना सबसे खतरनाक, सबसे मैनेवरेबल मिसाइल, मतलब ये बहुत ही जल्दी अपनी चाल बदलता है, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट करना और न्यूट्रलाइज करना ईरान के हिसाब से ये इम्पॉसिबल है इजरायली एयर डिफेंस के द्वारा। और इस मिसाइल का नाम है फ्रेंड्स सेजिल मिसाइल, जो ईरान ने पहली बार इस पर्टिकुलर वॉर में इजराइल के अगेंस्ट यूज किया है। इजराइल के मीडिया आउटलेट्स ने इस बात को कंफर्म किया है। इजराइल ने कहा है इसमें डैमेज काफी कम हुआ है। ईरान के द्वारा कहना है कि इजराइल चीजों को छुपा रहा है। ये अभी तक का एक ऐसा मिसाइल है जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम, वो चाहे पैट्रियट सिस्टम हो, आयरन डोम सिस्टम हो, एरो सिस्टम हो, कोई भी इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है। तो ईरान फ्रेंड्स यहां पर एक सीरियस एस्केलेशन करते हुए इजराइल के साथ आ रहा है। और एक बात तो क्लियर है फ्रेंड्स, इजराइल ने लगता है थोड़ा ईरान को हल्के में ले लिया है। लेकिन ये तब तक है फ्रेंड्स अगर यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर यूएस डायरेक्टली यहां पर इन्वॉल्व होता है इजराइल के साथ, तो फिर ईरान के लिए बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो ईरान जो है वो बहुत स्मार्टली इजराइल के अगेंस्ट रिटेलिएशन कर रहा है, लेकिन यूएस के एसेट्स को बिल्कुल भी डैमेज या कोई भी हार्म नहीं पहुंचा रहा है। तो इजराइल जो है फ्रेंड्स, ईरान को अब एक तरीके से किस तरीके का रिटेलिएशन करेगा, ये अब काफी ज्यादा एक्साइटिंग थिंग है। बिकॉज ईरान यहां पर डायरेक्टली इजराइल के किसी भी धमकी से नहीं डरते हुए एक मैसिव एस्केलेशन करते हुए नजर आ रहा है। अब इजराइल का अगला चाल क्या होगा फ्रेंड्स, ये तो समय बताएगा। बट यहां पर क्लियर है कि इजराइल जो है अब उसको अमेरिका की सपोर्ट जरूर चाहिए होगी, एक डायरेक्ट सपोर्ट अमेरिका के एसेट्स का इजराइल को अब बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो फ्रेंड्स, पहले न्यूज देखिए क्या है कि एक मेजर एस्केलेशन यहां पर ईरान और इजराइल के द्वारा होते हुए दिख रहा है। तेहरान ने कंफर्म किया है कि वो पहली बार लॉन्ग रेंज सेजिल मिसाइल को यूज किया है और इसको टारगेट किया है इजरायली मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये पहली बार है फ्रेंड्स जब आईआरजीसी ने इतने बड़े लॉन्ग रेंज सेजिल मिसाइल, जिसकी रेंज आप देख सकते हैं फ्रेंड 2000 किलोमीटर की है, उसको इजराइल के अगेंस्ट लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, ये ईरान के द्वारा एक बहुत ही बड़ा प्रोवोकेशन यहां पर इजराइल के अगेंस्ट होते हुए नजर आ रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से ये एक डांसिंग मिसाइल है, और इसी की वजह से फ्रेंड्स इसको एयर डिफेंस सिस्टम जो है ट्रैक नहीं कर सकती है, फेल हो जाती है, ये ईरान का कहना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ईरान स्टन्स इजराइल विद डांसिंग मिसाइल सेजिल दैट कैन बम्बार्ड टेल अवीव फ्रॉम 2000 किलोमीटर, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर है। तो ईरान जो है वो वहीं से इस मिसाइल को लॉन्च करके टेल अवीव को अटैक कर सकता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके की इमेजेस काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे समय चल रही है। इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ डांसिंग मिसाइल। और इस समय इस तरीके की डांसिंग मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी कम कंट्रीज है। ईरान का कहना है कि ये पूरी तरीके से इंडिजिनस हमारे द्वारा बनाया गया है और इसको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकती है। अगर मैं बात करूं क्या खास है इस सेजिल मिसाइल के साथ, तो ऑब्वियसली डांसिंग मिसाइल तो है ही, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदा हैं फ्रेंड्स। ये एक लिक्विड फ्यूल मिसाइल नहीं है, रादर एक सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन के ऊपर काम करती है, जिसकी वजह से इसको तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मोबिलिटी काफी आसान है और इसकी सर्वाइवेबिलिटी, मतलब अगर कोई प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करता है ऐसे मिसाइल्स के अगेंस्ट, तो उसको ये इजीली इवेड कर सकता है, जिसकी वजह से इसके सर्वाइव करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ईरान के द्वारा यह भी कहना है कि ये तो जो मिसाइल हमने लॉन्च किया है इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, लेकिन मेरे पास और भी इसके वेरिएंट्स हैं जिसकी रेंज है 4000 किलोमीटर। मतलब फ्रेंड्स, इससे ईरान जो है वो उन तमाम कंट्रीज को भी मैसेज देना चाह रहा है जो इजराइल की मदद कर रहे हैं कि हम इस मिसाइल से आपके यहां भी पहुंच सकते हैं। अब इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं आपको जस्ट सेकेंड, सॉरी, यस, ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा मैन्युवरेबल है।
ये बहुत जल्दी अपना मैन्यूवरेबल है, मतलब इससे जो एनिमी डिटेक्शन सिस्टम है ये इसको डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। ईरान का यही कहना है कि इजराइल के आयरन डोम और एरो सिस्टम जो है उसको ये इजीली पेनिट्रेट कर सकता है एनिमी के रेडार से। अब क्या ये फ्रेंड्स एक गेम चेंजर होता है? बिकॉज ईरान का ये कहना है कि ये एक इनफैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम चेंजर चीज है। बिकॉज फ्रेंड्स ये जो मिसाइल है ये ईरान अब अपने सॉइल से इजराइल के अगेंस्ट लॉन्च कर सकता है। बिकॉज इसकी रेंज मैंने बताया 2000 से 4000 किलोमीटर है, विच मींस कि ईरान को अब हेजबोल्ला और मिलिशियाज इन सीरिया और इराक की जरूरत भी नहीं है। वहां से कोई जरूरी नहीं है उसको मिसाइल लॉन्च करना, अब वो डायरेक्टली ईरान से लॉन्च कर सकता है। और क्योंकि ये एक सॉलिड फ्यूल इंजन है फ्रेंड्स, इसके लिए इसका सबसे खास है कि इसको बहुत ही कम प्रिपरेशन टाइम चाहिए बिफोर लॉन्च, जिसकी वजह से इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है इसका जो वार्निंग और रिएक्शन टाइम है वो काफी कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स सेजिल मिसाइल जो है ईरान के हिसाब से वो एक गेम चेंजर होते नजर आ रहा है। इस पर्टिकुलर मिसाइल अटैक के बाद फ्रेंड्स आईआरजीसी की तरफ से देखिए क्या स्टेटमेंट आया है। द कमांडर ऑफ द आईआरजीसी हैज वार्न्ड दैट द गेट्स ऑफ हेल विल बी ओपनड अपन यू। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं क्लियरली ईरान जो है वो बैकआउट करने के मूड में नहीं है। फिर से उसने कहा है कि एज यू सॉ यस्टरडे, आपने जैसा कल देखा कि हमने मोसाद और अमन मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमने अटैक किया, आने वाले समय में और भी बहुत सारे एरियाज जो आपने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है जायनिस्ट आर्मी के द्वारा, इसको हम डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। और इनफैक्ट उन्होंने इजरायली लोगों को भी मैसेज दिया कि कितने दिन हो गए आपको धूप देखे हुए, कब तक बंकर में छुपे रहोगे। तो फ्रेंड्स आईआरजीसी यहां पर डायरेक्टली ईरान जो इजराइल है उसको एक तरीके से प्रोवोक कर रहा है और इजराइल के उन तमाम धमकी से पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहा है। अब क्या ये केवल अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए दिखलावा है? क्या अपने लोगों को ये बता रहा है कि हम किसी से डरते नहीं हैं? और एट द एंड हाल वो होगा जो आपको पता है किस तरीके से सरकार या रेजिम कोलैप्स कर जाता है। तो अब ये तो समय बताएगा फ्रेंड्स कि क्या ये आईआरजीसी और जिस तरीके से ईरान यहां पर डायरेक्टली इजराइल के अगेंस्ट अटैक कर रहा है, क्या वो उस इजराइल के रिटेलिएशन को आने वाले समय में झेल सकता है? तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इजराइल ने इस बात की खुद कंफर्मेशन दी है कि सजिल मिसाइल जो है वो हम पे यूज हुआ है, लेकिन इनका कहना है कि इस मिसाइल को हमने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया और इससे बहुत ही कम डैमेज हुआ है, केवल एक दो चार गाड़ी हैं उसको डैमेज हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स ये अब बहुत हद तक क्लियर है कि इजराइल जो है वो अपने मीडिया चैनल्स के ऊपर एक स्ट्रिक्ट बैन लगा रखा है, जिसकी वजह से हमें इजराइल में क्या हो रहा है ये पता नहीं था। बिकॉज इजराइल को नहीं पता था कि ईरान के द्वारा अटैक में कुछ डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं और उनके एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो सकते हैं, जिसकी वजह से इजराइल ने फ्रेंड्स इस समय आप देखेंगे तो सोशल मीडिया और तमाम तरीके के जो मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर इन्होंने बैन लगा रखा है। अब फ्रेंड्स यहां पर एक और खबर आ रही है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इजराइल जो है वो अब अमेरिका का सपोर्ट डायरेक्टली मांग रहा है पहली बार। अभी तक इजराइल हमेशा अपने दम पर अटैक किया है, लेकिन अब इजराइल जो है फ्रेंड्स वो अमेरिका की भी सपोर्ट यहां पर लेते हुए नजर आ रहा है। और अब सवाल ये आ रहा है फ्रेंड्स कि क्या यूएस इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा? बिकॉज आज या कल रात की एक खबर आ रही है फ्रेंड्स कि यूएस जो है वो अब ईरान वॉर प्लान को रेडी कर चुका है और इस प्लान में रेडी है ग्राउंड इन्वेजन ऑफ ईरान। तो ये फ्रेंड्स अब डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पर ये प्रपोजल पहुंच चुका है। इस प्रपोजल को अब किसी भी समय एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब सवाल आता है फ्रेंड्स कि अगर यूएस जो है, क्योंकि देखिए इजराइल को यूएस कभी कोलैप्स नहीं होने देगा, बिकॉज अगर इजराइल डूबता है तो ये यूएस की भी फेलियर है। इसलिए फ्रेंड्स यहां पर यूएस क्या अब डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहा है? अगर ऐसा होता है तो ये एक सीरियस एस्केलेशन यहां पर दोनों के बीच में होते हुए नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।